हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज के टॉप 10 डेली करंट अफेयर क्विज सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्विज है, किस इंडियन स्टेट में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश होने जा रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी पहली एस्टैब्लिश होने जा रही है महाराष्ट्र में, राइट। महाराष्ट्र में ओपन की जाएगी पहली भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी। महाराष्ट्र के स्टेट आईटी मिनिस्टर दैट इज आशीष शेलर ने अनाउंस किया इसे कि आर्टिफिशियल यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश की जाएगी। क्यों इस्टेब्लिश की जाएगी? क्योंकि डे बाय डे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ बढ़ता जा रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जाए इंडस्ट्रीज़ में, एजुकेशन में महाराष्ट्र के, इसीलिए ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाएगी। सेकेंड इज ट्रॉपेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज में भारत की कौन सी फोर्सेस पार्टिसिपेट करती हैं? ठीक है, रिसेंटली ट्रॉपेक्स 25 चल रहा है, तो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। इसे लीड करती है इंडियन नेवी। अब बेसिकली है क्या ये ट्रॉपेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज? भारत की सबसे बड़ी मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये, जिसे कंडक्ट कौन करता है? इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के साथ इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड भी पार्टिसिपेट करते हैं ट्रॉपेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है। समुद्र के तटों की रक्षा करना इसका मेन मकसद है। ऑर्गेनाइज करवाई जाती है हर 2 साल में एक बार। 2005 में शुरू हुई थी। इस साल 2025 में इंडियन ओशन रीजन में इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया फ्रॉम जैन टू मार्च 2025 फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी, राइट। थर्ड इज रिसेंटली गुजरात में पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। इसकी लोकेशन बतानी है कि गुजरात में किस जगह को फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अनाउंस किया गया। सो इनलैंड मैंग्रोव ऑफ गुनेरी विलेज, ये गुजरात में है। इसे डिक्लेयर किया गया गुजरात का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। गुनेरी विलेज कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है। बेसिकली ये जो गुनेरी विलेज है ये रिच है लाइमस्टोन में। लाइमस्टोन में रिच होने के कारण यहाँ पर पानी को होल्ड करने की क्षमता बहुत है ग्राउंड में। अगर पानी इतना ज़्यादा होल्ड कर पाएगी ये जगह, तो प्लांट्स और एनिमल्स दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। इसीलिए गुजरात ने इस गुनेरी विलेज को डिक्लेयर किया गुजरात का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे डिक्लेयर किया, राइट, गुनेरी विलेज ऑफ गुजरात। नेक्स्ट इज स्फीयर एक्स, रिसेंटली न्यूज़ में था, आपको बताना है ये क्या है। ठीक है, स्फीयर एक्स बेसिकली नासा का एक मेजर स्पेस टेलीस्कोप मिशन है। स्फीयर एक्स स्पेस टेलीस्कोप है जिसे लॉन्च किया रिसेंटली नासा ने। किस ऑब्जेक्टिव से इसे लॉन्च किया है? बेसिकली इस टेलीस्कोप का ये मकसद है कि यूनिवर्स में जितनी मिस्ट्रीज़ हैं, कि कितनी गैलेक्सीज़ हैं, मिल्की वे कितने हैं, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी जो थी उसे स्टडी करने के लिए इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया नासा ने, जिसका नाम क्या है टेलीस्कोप का? स्फीयर एक्स, लॉन्च्ड बाय नासा टू अनकवर मिस्ट्रीज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। तो बेसिकली ये क्या करेगा टेलीस्कोप? अप्रॉक्सीमेटली 27 मंथ तक स्पेस में रहेगा। ठीक है, स्फीयर एक्स टेलीस्कोप स्पेस में लॉन्च किया जाएगा 27 मंथ के लिए, जो कोशिश करेगा एंटायर स्काई को, ठीक है, एंटायर स्काई जितना भी वहाँ स्पेस है उसे स्कैन करने की 4 गुना ज़्यादा स्कैन करेगा उसे, और अप्रॉक्सीमेटली डेली 600 इमेजेस क्लिक करेगा और अर्थ में भेजेगा। ठीक है, तो इस स्फीयर एक्स स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किसने किया? नासा, टू स्टडी मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स। नेक्स्ट इज भारत का पहला वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर रिसेंटली कहाँ अप्रूव किया गया कि ये कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। भारत का पहला, जो भी भारत का पहली चीज़ होती है ना वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। सो इंडियाज़ फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर
को एस्टैब्लिश किया जाएगा मध्य प्रदेश रेवा में। ठीक है। वाइट टाइगर, बेसिकली ये बहुत रेयर स्पीशीज है टाइगर में, वाइट टाइगर। तो इनको प्रिजर्व करने के लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी दैट इज CZA, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ जू। जितने भी जू है उनको मेंटेन करती है सेंट्रल जू अथॉरिटी। किसके अंडर काम करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो इसी ने अनाउंस किया है कि पहला भारत का वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा। कहाँ पर? रेवा, मध्य प्रदेश में। इससे क्या होगा? एक तो वाइट टाइगर की प्रिजर्वेशन होगी, वहाँ पे टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा और न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी वहाँ के लोगों को। सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर एस्टैब्लिश कहाँ किया जाएगा? रेवा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट इज रिसेंटली साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 अनाउंस हुए। उसमें अब पूछा गया है कि डोगरी लैंग्वेज में किसे ये अवार्ड दिया जाएगा। सो ये अवार्ड दिया जाएगा चमन अरोरा को। चमन अरोरा, डोगरी लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024। चमन अरोरा बेसिकली ये राइटर हैं डोगरी लिटरेचर में। डोगरी लिटरेचर में चमन अरोरा एक फेमस राइटर हैं। इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 डोगरी लैंग्वेज में किस बुक के लिए दिया गया है? तो बुक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। बुक का नाम है एक होर अश्वत्थामा। डोगरी लैंग्वेज है ये, एक होर अश्वत्थामा। इस बुक के लिए, इस डोगरी बुक के लिए चमन अरोरा को अवार्ड दिया गया, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024। अब साहित्य अकेडमी अवार्ड बेसिकली स्टार्ट कब हुए थे? 1955 में। कैसे याद रखेंगे? एस दिख रहा है आपको साहित्य में, तो S 5 से याद रखोगे आप। ठीक है, 55। सो 1955 में स्टार्ट हुए थे साहित्य अकेडमी अवार्ड, जिसे कौन देता है? साहित्य अकेडमी देती है। किस चीज़ के लिए देती है? डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे कि नॉवेल्स के लिए, शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री, एसे, प्लेस, इन सब के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड अनाउंस किए जाते हैं। 24 लैंग्वेज में दिए जाते हैं, जिसमें से 22 लैंग्वेज हमारे 8th शेड्यूल में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और 2 और लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं। वो कौन सी है? इंग्लिश और राजस्थानी। सो टोटल लैंग्वेजेस 24 में अनाउंस किए जाते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 का डोगरी लैंग्वेज में किसे दिया गया? चमन अरोरा को। नेक्स्ट इज रिसेंटली इंडियाज़ लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन को अनवील्ड किया गया, मतलब लॉन्च किया गया। किसके द्वारा अनवील्ड किसने किया? DRDO एंड IIT हैदराबाद ने। सो DRDO ने IIT हैदराबाद के साथ मिलकर ये बनाया है 3D प्रिंटिंग मशीन। 3D प्रिंटिंग मशीन इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जो DRDO रॉकेट्स बनाता है, उन रॉकेट्स के लार्ज कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इस 3D प्रिंटिंग मशीन से, राइट। सो DRDO की ये जो टेक्निक है 3D प्रिंटिंग मशीन, इसमें रॉकेट्स के लार्ज कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और फिर बाद में असेंबल कर सकते हैं। ये 3D प्रिंटिंग मशीन बेसिकली किस सिस्टम पर बेस है? लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज LAAM सिस्टम। मतलब लार्ज कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है ये। मेटल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है लार्ज स्केल पे। कौन? 3D प्रिंटिंग मशीन, जिसे किसने अनवील्ड किया, किसने लॉन्च किया? DRDO एंड IIT हैदराबाद ने। नेक्स्ट इज भारत का पहला फ्रेट रिसर्च फैसिलिटी कहाँ इस्टेब्लिश की जाएगी? तो ये इस्टेब्लिश की जाएगी कहाँ पर? फरीदाबाद में। सो इंडियाज़ फर्स्ट फेरेट रिसर्च फैसिलिटी, इसको कहाँ लॉन्च किया जाएगा, कहाँ इस्टेब्लिश किया जा रहा है? फरीदाबाद में। अब फेरेट होता क्या है? एक रैट के शेप जैसा, रैट के माउथ जैसा, रैट के मुंह जैसा एक स्पीशीज़ है, दैट इज़ मंगूस स्पीशीज़ है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमंस की तरह ही है। तो जितने भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ होते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, कोविड, इनकी डिजीज़ को डायरेक्ट ह्यूमन पे टेस्ट करने से पहले हम फेरेट पे टेस्ट कर सकते हैं एंड देन ह्यूमंस पे अप्लाई कर सकते हैं इन मेडिसिन्स को। तो इसीलिए फेरेट रिसर्च फैसिलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है टू डील विद पेंडेमिक्स। सो ये कहाँ पर इस्टेब्लिश की जाएगी? फरीदाबाद में। नेक्स्ट इज रिसेंटली एक हिस्टोरिकल फोर्ट है जिसका नाम बदल दिया गया है एज विजय दुर्ग।
आपको उस हिस्टोरिकल फोर्ट का नाम बताना है। सो फोर्ट विलियम जो हिस्ट्री में था, इसका नाम बदल दिया गया है इनटू विजय दुर्ग। फोर्ट विलियम रीनेम्ड एज विजय दुर्ग। अब ये क्यों न्यूज़ में है? बेसिकली ये फोर्ट, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, फोर्ट विलियम, ये कोलकाता में है। 1781 में ये जो फोर्ट विलियम है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था हमारे इंडिया में, उस टाइम इंग्लैंड के थर्ड किंग दैट इज़ विलियम थर्ड के नाम पे रखा गया था फोर्ट विलियम, जो कि उस टाइम पर मिलिट्री बेस कैंप हुआ करता था फोर्ट विलियम। ठीक है, यहाँ पे मिलिट्री बेस कैंप था ब्रिटिशर्स के टाइम में। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, इस फोर्ट विलियम को हेडक्वार्टर बना दिया गया, हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर बना दिया गया इस फोर्ट विलियम को, जो कि कोलकाता में है। इंडिपेंडेंस के बाद ये किया गया। अब इसका नाम विजय दुर्ग ही क्यों रखा गया फोर्ट विलियम का? क्योंकि महाराष्ट्र में जो छत्रपति शिवाजी हैं, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के रूल में मराठा नेवी का बेस कैंप हुआ करता था विजय दुर्ग। ठीक है, मराठा नेवी के बेस कैंप का नाम था विजय दुर्ग। उसी से इंस्पायर होके फोर्ट विलियम को नाम चेंज कर दिया गया है एज विजय दुर्ग, राइट, जो कि अब क्या है, एक हेडक्वार्टर है ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी का। सो फोर्ट विलियम का नाम चेंज हो गया है एज विजय दुर्ग, कोलकाता में है। नेक्स्ट इज रिसेंटली 38th नेशनल गेम्स में कबड्डी स्पोर्ट्स में किसने गोल्ड मेडल जीता? सो गोल्ड मेडल इन कबड्डी स्पोर्ट्स में जीता उत्तर प्रदेश ने, और उत्तर प्रदेश ने किसको हराया? चंडीगढ़ को, राइट। अब ये 38th नेशनल गेम्स कहाँ ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है? उत्तराखंड में। कब से कब तक स्टार्ट हुई? 28 जनवरी टू 14 फरवरी 2025 तक ये चलेंगी गेम्स इन उत्तराखंड। इसका मैस्कॉट क्या है? पहले भी हमने किया था, मोनल। ठीक है, जो कि मोनल आपको पिक्चर में दिख रहा है ऊपर, दैट इज द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड। तो इसे ही चुना गया मैस्कॉट ऑफ 38th नेशनल गेम्स, जो कि उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज करवाई जा रही हैं। इसमें कबड्डी में किसने गोल्ड मेडल जीता? यहाँ पर विनर रही उत्तर प्रदेश की टीम, और उन्होंने हराया किसको? चंडीगढ़ की टीम को, राइट। क्या एंथम रहा इन नेशनल गेम्स का? 38th नेशनल गेम का एंथम रहा संकल्प से शिखर तक। सो एंथम ऑफ 38th नेशनल गेम इज संकल्प से शिखर तक। 38th नेशनल गेम उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज करवाई गई। मैस्कॉट है मोनल, जो कि स्टेट बर्ड है उत्तराखंड का, और एंथम क्या रहा इनका? संकल्प से शिखर तक। अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं ये नेशनल गेम्स, तो जब कंप्लीट हो जाएंगे तो पूरी मेडल टैली भी देखेंगे हम, राइट। सो आज के सेशन का इम्पॉर्टेंट क्विज है, विच इंडियन कंपनी हैज़ रिसेंटली चेंज इट्स ब्रांड नेम टू इटर्नल। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं नेक्स्ट सेशन में इसका आंसर आपको बताऊंगी, ठीक है, डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन। और लास्ट सेशन में जो क्विज मैंने आपको पूछा था वो था, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक द महात्माज मैनिफेस्टो। महात्माज मैनिफेस्टो, इस बुक के ऑथर रहे राजेश तलवार। बेसिकली राजेश तलवार जी ने जो महात्मा गांधी की बुक थी हिंद स्वराज, उसका क्रिटिकल व्यू दिया है इस बुक में, द महात्माज मैनिफेस्टो। महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज किया है उन्होंने इस बुक में। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ इट इज़ हेल्पफुल टू यू, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।